नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में बात करेंगे। फाइनल आंसर की रिज़ल्ट, पात्रता एक बड़ी समस्या, क्या बीएससी वाले या फिर स्नातक में विशेष विषय जो योग्यता मांगी गई है 2 वर्ष वाले बाहर हो जाएंगे? आखिर क्यों हो रही है देरी? रिज़ल्ट को लेकर क्या है सूचना? कब तक जारी होगा रिज़ल्ट? इन सभी मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी की भर्ती संबंधित आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए, वैसे तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पात्रता संबंधी जो विवाद या फिर आपकी जो भर्ती में अभी तक देरी हुई है, आप सभी को बता दें फाइनल आंसर की जारी होने में इतना टाइम नहीं लगता है। आंसर की आई, उसके बाद उस आंसर की जारी होने के बाद जो आपत्तियां मांगी जाती हैं, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपकी भर्ती में टाइम लग रहा है। इसका वजह केवल ये नहीं है कि कुछ प्रश्न यहाँ पर विवादित थे। लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है, 4 से 5 नहीं तो आप 3 प्रश्न तो मान के ही चलिए कि ऐसे थे जिनमें कि समस्या हो सकती है। समस्या क्या, मतलब उसको कॉमन नंबर वहाँ पर दिया जा सकता है, या तो प्रश्न की लैंग्वेज में ही थोड़ा सा बदलाव था, या फिर ये कहें कि ऑप्शन उसका सही नहीं दिया गया था। ऐसा लग रहा था या तो चारों ऑप्शन हो जाता या फिर कोई भी ऑप्शन नहीं होता उन चारों ऑप्शन में से। तो ऐसे प्रश्न थे। 3 प्रश्न आपके दोनों शिफ्ट में थे। 3-3 प्रश्न या फिर 4 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, आप सभी स्वयं वहाँ पर देखे होंगे। तो ये चीज़ें थी। लेकिन इसके बाद जो आपके फाइनल आंसर की में देरी हो रही है, क्या उसकी वजह केवल ये है? तो केवल ये वजह नहीं है। ये यहाँ पर वजह जो है मुख्य रूप से पात्रता संबंधित जो विवाद है वो है। और ये विवाद यहाँ पर क्या है, देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद किसी ने भी आपको बिल्कुल क्लियर ये नहीं बताया होगा यहाँ पर कि आप लोगों का जो आपकी जो पात्रता मांगी गई थी। देखिए, 3 वर्ष वाले ने भी आवेदन किया, जिनका तीनों साल था आपका विशेष विषय जो पात्रता के लिए मांगा गया था। तीनों ईयर जिन्होंने बीएससी या फिर आपका बीए किया हुआ था, अगर वो तीनों साल विषय था तब भी उन अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। और जिनका 2 साल था, लास्ट ईयर नहीं था वो विशेष विषय, उन अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि दोनों, अगर 2 वर्ष है तब भी आप पात्र हैं या फिर तीनों वर्ष होना ज़रूरी है। ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। और बीए या बीएससी, केवल बीए वाले जो कला वर्ग के अंतर्गत अभ्यर्थी आते हैं, उसमें कला वर्ग दिया गया था, आपके विज्ञापन में कला वर्ग दिया गया था। तो केवल कला वर्ग वाले ही इसमें शामिल होंगे या फिर बीएससी वाले भी शामिल होंगे, क्योंकि बीएससी वालों ने भी एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, लेकिन अगर विशेष विषय उनका ग्रेजुएशन में, आपका बीएससी ग्रेजुएशन में ही आ जाता है, तो अगर उनका ये विशेष विषय जो योग्यता में पात्रता के लिए मांगा गया था, अगर उनका वो विषय है, तो उन्होंने भी आवेदन किया है और परीक्षा दी है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं अभी तक पूरी तरह से आपके आयोग से क्लियर नहीं हुआ है मामला, इसके वजह से आपकी भर्ती में देरी हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सभी से यही कहना है कि जो भी चीज़ें हैं, अब बीएससी वाले बाहर होंगे या फिर उनको शामिल किया जाएगा, अभी ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, ये क्या होगा। लेकिन जो कला वर्ग दिया गया था आपके विज्ञापन में, और उस कला वर्ग शब्द को देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है बीएससी वालों को बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये मात्र एक अनुमान ही है। अभी जब तक आयोग इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं देता है, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल लग रहा है। फाइनल आंसर की को लेकर ये बात आप सभी को बता दें कि इस महीने आपकी फ़ाइनल आंसर की जारी हो जानी चाहिए। और रिज़ल्ट को लेकर जो सूचना है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो जनवरी महीने में जारी हो जाएगा। ठीक है, जनवरी महीने में 15 तारीख के बाद, जनवरी में 15 तारीख के बाद आपका रिज़ल्ट जारी होगा, ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी जिनका 53 के आसपास अनरिज़र्व कैटेगरी में आपके अगर नंबर बन रहे हैं, तो आप ये मान के
कि आगे प्रोसेस में आप सम्मिलित होंगे, यानी कि डीवी के लिए आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। जो भी आपके अंक पत्र हैं, मूल प्रमाण पत्र हैं, उनको व्यवस्थित कर लीजिए। और आपके फाइनल जो आपने आवेदन किया था, आवेदन की आखिरी तिथि से पहले कि आपके सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसके बाद के अगर हैं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। नया अगर आप बनवाना चाहें, ज़्यादा पुराना है, जैसे आपका जाति वगैरह हो गया, अगर ज़्यादा पुराना है तो आप नया भी बनवा लीजिए, लेकिन पुराना भी आपका होना चाहिए, जो कि आपके आवेदन की आखिरी तिथि से पहले का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तब तक आप व्यवस्थित कर लीजिए, और आगे की जो भी सूचना मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।